आइए साथ संगत जी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की पावन वाणी से जुड़ते हैं और उन्होंने किस प्रकार से इस जीव को सतमार्ग दिखाया है, कैसे उन्होंने इस जीव को भव से पार उतारा है कि इस संसार के अंदर जिन्होंने भी जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन वाणी को अपने हृदय में बसा लिया है, उन्हीं का इस संसार के अंदर नाम हो गया है। कैसे पता है? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने अजब तमस्सा जग में साधु अग्नि जल में लाग रही, ऊपर कुआ तले पनहारी बिन नेज्जू के जल आवे, सींचत मूल फूल कुरमाया जड़ कट्टे सो फल आवे। साथ संगत जी अजब तमस्सा जग में साधु अग्नि जल में लाग रही, कैसे बताया है कि गूंगा राग चिट्ठी सो गावे, बहरा सुन 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 पावे, लंगोटिया तो नाच दिखावे, अंधा देख मस्तावे। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज बता रहे हैं कि जो गूंगा है वो 36 राग गाय रहा है और जो बहरा जो सुन ही नहीं सकता वो उसको सुनकर सुख पा रहा है। लंगोटिया जो लंगड़ा है वो नाच दिखा रहा, अंधा उसको देख कर मस्ता रहा। यो एक अजब खेल है गुरु महाराज का, आप इस चीज को समझ लीजिएगा। मुर्दे ने मौत को बस कीनी, खेत बाढ़ ना खावे, मूर्ख मन तो कभी न माने, गुरु बिन ज्ञान कैसे पावे। साथ संगत जी मन जो है वो कभी नहीं मानता कि गुरु बिना उसको ज्ञान नहीं प्राप्त होने का। मूर्ख मन तो कभी न माने, गुरु बिन ज्ञान कैसे पावे। आग बले चूल्हा झरनावे, पवन वाली को ही रोटी खावे। कि आग बले चूल्हा झरनावे, पवन वाली को रोटी खावे, और भेड़िए के घर बकरी जन्मी, उन्हीं से ही ब्याह करावे। अग्नि कहे मैं मरी जिड़ाई, अग्नि कहे मैं मरी जिड़ाई, जल कहे मैं मरा प्यासा, कहे रविदास सुनो भाई साधु, यह अजब तमस्सा। जो एक देशी होगा, सर्वदेश स्त्री पुरुष का है, सर्वदेश स्त्री पुरुष का है। और एक देशी जो अजब तमस्सा जो गुरु महाराज ने बात बताई कि एक देशी एक सर्वदेशी, सर्वदेश में स्त्री पुरुष आ गई और एक देशी एक अखंड ज्योत में का जो ध्यान लगाएगा, जो एक अलग पुरुष का ध्यान लगाएगा, वो उसी में ही जा मिल जाएगा। जिस प्रकार के सागर में से 2 बाल्टी पानी लेकर आए हैं तो वो पानी सागर से अलग हो गया और तब उस सागर के पानी को उस सागर में ही डाल दिया जाएगा तो सागर उसको अपना नाम दे देगा। तो इसी आधार पर गुरु महाराज ने बताई है कि तू स्वयं को जागृत कर, तेरे अंदर सभी भेद छुपे हुए हैं। तू कैसे अपने आप को सुधारेगा, कैसे अपने मन की वृत्तियों को तू सही करेगा और कैसे तू सही दिशा में आएगा, इसका कैसे प्रमाण तू अपने अंदर ही पाएगा। जब तू घड़ी 2 घड़ी बैठकर और सांसों का तू सुमरन कर लेगा तो तुझको वहीं पर गुरु रविदास महाराज दरस जाएंगे। जैसे बताया कि कुआं, ऊपर कुआं है तले पनहारी, कुआं जड़ कैसे बताया है कि जो साधने की जड़ है वो हमारे मूलाधार चक्र को भेदना होता है और वहीं से ही वो जल निकल कर आता है। जब वो जल आपका ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाएगा तो वहाँ आपकी संसार के अंदर से आपकी जड़ कटनी शुरू हो जाएगी और वह जड़ गुरु महाराज के चरणों में जाकर मिलनी शुरू हो जाएगी।
कि जो गूंगा है वो 36 गा रहा है, बहरा उसको सुन के सुख पा रहा है, लंगोटिया तो नाच दिखा रहा है, अंधा देख मस्ता रहा है। कि इस संसार का जो हाल है वो इस वाणी के अंदर है, कि इस संसार के अंदर सभी ने अपने आप को ऊंचा दिखाने का प्रयास करा है। मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ साथ संगत जी कि जिस प्रकार से यहाँ का जो मनुष्य है वो अपने आप को साफ सुथरा कर लेता है और बढ़िया तेल साबुन लगाकर बालों पर अच्छे तेल लगाकर और चेहरे पर अच्छी कॉस्मेटिक क्रीम लगाकर और सूट बूट पहनकर वो सुथरा बन गया है, लेकिन वो मालिक सतगुरु तो उसकी अंदर गति को ही देखेगा, वो उसके बाहर को दिखावे को नहीं देखेगा। इसी प्रकार से संसार बाहर के दिखावे को ज़्यादा देख रही है, अंदर कोई नहीं जानता। ऐसे ही बताया है कि जो इस शरीर के अंदर जल है जब वही प्यासा मर रहा है, और जो इस शरीर के अंदर जो अग्नि है जब वही जिड़ाई मर रही है, तो फिर कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? नहीं होगा। आप इस चीज़ को जान लीजिएगा कि अग्नि इस शरीर के अंदर है, जब वो खुद कह रही कि मैं जिड़ाई मर गई, और जो जल शरीर में 70% है वो खुद कह रहा है कि मैं तो प्यासा मर गया। और कही रविदास सुनो भाई साधु यह भी अजब तमस्सा, कि जब तक हम इस चीज़ को नहीं जानेंगे और जड़ को नहीं भेदनेंगे तब तक हमारा कोई काम नहीं बनेगा। आप सुमरन करिएगा, गुरु महाराज का चरणों में ध्यान लगाइएगा और उनको अपना कुल गुरु मानते हुए आप उनके चरणों में शीश नवाइए। जिस प्रकार से मीरा, कमली, झल्ली, सहजू, सदना, सिकंदर बादशाह ने गुरु रविदास महाराज को गुरु मानकर उनको गुरु बनाया है और उन्हीं के ही चरणों में उन्होंने जीवन लगा दिया प्रचार करने में। और आप देखिएगा कि उनका नाम आज संसार के अंदर प्रचलित है, सभी उनका नाम आदर भाव से लेते हैं। तो अगली कली के अंदर क्या बताया है कि ढावा चिनाई बुना उदेड़ी, कदी अंदर कदी बाहर, ऐसे कर्म करेगा बोंधु कि बढ़ जाएंगे बहुत विकार, कि टिक मन मेरे सतगुरु शब्द आधार। कि जल में से मक्खन लिगड़े सुक्की ना खावे संसार, कि जल में से मक्खन लिगड़े सुक्की ना खावे संसार, और मन तेरे बनाए कुछ ना बनता बह जागा मझधार। कि मन तेरे बनाए कुछ नहीं बनता बह जागा मझधार। मन की वृत्ति को रोकना होगा और मन को बिल्कुल शुद्ध साफ करके, विचारों को शुद्ध साफ करके गुरु रविदास महाराज की आराधना करनी चाहिए। गुरु रविदास महाराज की आराधना करने से इस जीव के विकार, उसके पाप, उसके ग्रह क्लेश सब मिट जाते हैं। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज ने बार बार इशारा किया है कि तू संसार के अंदर आया है केवल अपने कर्म सुधारने के लिए। तू संसार के अंदर आकर संसार में ही बस गया है, तू उस मालिक परमात्मा सतगुरु को तो भूल चुका है। तुझको भूल बहुत महंगा पड़ेगा, इसीलिए तू जाग जा। जब तू जाग जाएगा तो तेरे अंदर के विकार भाग जाएंगे। ऐसे ही सतगुरु ने बताया है कि इस संसार के अंदर जो सत को जागृत रखेगा, दारू मांस अंडे का परहेज करेगा और नियमित रूप से तू 2 घड़ी बैठकर साधना करेगा तो तेरा मन शुद्ध और पवित्र होना शुरू हो जाएगा। तो परमात्मा की दया का पात्र बनेगा और परमात्मा तेरे सभी दुख कलेश मिटा देंगे। साथ संगत जी, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और लाइक कमेंट कर लीजिएगा, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे और आप गुरु महाराज की पावन वाणी का
गुणगान आपके घर में गूंजता रहे। सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की।